जय हिंद। इलेक्ट्रिशियन ICTSM यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए, आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। इसको आप लोग देख करके आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसको देखते हैं लेकिन इसके बारे में जानते नहीं है। तो इसका बड़े पैमाने पर आजकल यूज किया जा रहा है, जैसे बड़े बड़े इमारत में, बड़े बड़े बिल्डिंग में, है ना। आजकल पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू जो है इसको हर घर लगाने जाने की परियोजना चलाया जा रहा है ना। तो ये है फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग को बुझाने वाला यह एक इंस्ट्रूमेंट है ना। इसमें अलग अलग तरह के केमिकल पाउडर भरा हुआ रहता है, गैस भरा हुआ रहता है ना, वाटर टाइप का भरा हुआ रहता है। तो आइए इसको हम लोग एक विश्लेषण के तौर पर इसको अच्छी तरह से समझने के प्रयास करते हैं। इसमें ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो हम लोग बारीकी बारीकी से इन सब फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आई हो कि आप लोग समझ गए होंगे कि आज जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, इसको हिंदी में कहते हैं अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन सब पॉइंटों पर, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर होता है क्या। सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर होता है क्या, अग्निशामक यंत्र क्या है। अग्निशामक यंत्र वह सुरक्षा यंत्र है, सुरक्षा यंत्र होता है जिसका उपयोग आग बुझाने, आग लगने की शुरुआती अवस्था में आग बुझाने के लिए किया जाता है। यानी अग्निशामक वह सुरक्षा यंत्र होता है जिसका उपयोग आग लगने की शुरुआती अवस्था में आग बुझाने के लिए किया जाता है। यानी आपके घर में आग लग गया है या किसी बिल्डिंग में आग लग गया है ना, तो उसको बुझाने के लिए, है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। जैसे आग किस किस चीज़ से लग सकता है, जैसे विद्युत से, इलेक्ट्रिकल से भी आग लगता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पर आप पानी नहीं डाल सकते, पानी डालेंगे तो शायद आप पानी के साथ साथ आपका भी जीवन कुर्बान हो जाएगा, है ना। तो आग, बिजली से आग जो लगता है तो उसको बुझाने के लिए वाटर नहीं, अलग चीज़ का यूज किया जाता है ना। जैसे नॉर्मली कागज़ में हो, अदरवाइज घर में हो, लकड़ी में हो, फूस में हो, आग लगता है तो आप लोग पानी डाल करके बुझा देते हैं। लेकिन अलग अलग आगों का प्रकार हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, है ना, कि कौन सा आग में किस तरह का होता है। तो उसको पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। तो आज उसी को हम लोग जितने प्रकार के, 4 प्रकार का आग था, अलग अलग क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D के, तो हम लोग आज सभी आग को बुझाने की प्रयास करेंगे, है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है इसको आप लोग समझ गए। अग्निशम, जब किसी भी पदार्थ में आग लगा हो, है ना, उसको बुझाने के लिए जो हम लोग सुरक्षा यंत्र उपयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र करते हैं। इसके अंदर में क्या भरा हुआ रहता है, अलग अलग टाइप का ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो इसके अंदर में क्या भरा रहता है, जैसे कि ये पानी भरा हुआ रहता है, फोम टाइप का होता है ना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन को बुझाने का काम कर देता है CO2, है ना। सूखा पाउडर यानी ड्राई पाउडर इसमें भरा हुआ रहता है। तो अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में अलग अलग चीज़ें भरी हुई रहती है। देखते हैं हम लोग कौन सा है फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान गए कि अग्निशामक यंत्र क्या होता है। तो अग्निशामक यंत्र क्या है, एक सुरक्षा यंत्र है जिसका उपयोग क्या करते हैं, आग लगने की स्थिति में आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग, अब देखिए, ये पदार्थ आग पर डालने से, अगर एक फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग आग पर डालते हैं तो आग की हीट क्या होगा, कम होगा, आग की गर्मी क्या होगा, कम होगा। आग लगने वाली ऑक्सीजन को रोक देगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लगता है। अगर अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वह पदार्थ क्या होगा, नहीं जलेगा, है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगता है तो ऑक्सीजन को क्या करता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर रोक देता है। या जलने वाले पदार्थ का आग के संपर्क को तोड़ देता है, यानी जो भी पदार्थ आग की उपस्थिति में जल रहा है उसको क्या करता है, अलग कर देता है ना, तोड़ देता है। इस तरह आग बुझ जाती है, इस तरह से क्या होता है, आग बुझ जाता है ना। तो मैं नेक्स्ट देखता हूँ कि आग अग्निशामक यंत्र का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। जैसे स्कूल और देखे होंगे, स्कूल और में देखे होंगे, कॉलेज और में देखे होंगे, है ना। फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, हॉस्पिटल में, है ना, ऑफिस में, घर पे भी आजकल यूज किया जा रहा है। जो से बड़े
बड़े बड़े इमारत बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, है ना, तो उन सब जगहों पर यूज करते हैं। तो बिजली के पैनल और मशीन के पास, है ना, तो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कहाँ करते हैं? स्कूल में, कॉलेज में, फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, हाउस में, है ना, बिजली के पैनल और मशीन के पास, इन सब जगहों पर इसका क्या किया जाता है? अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है? देखिए यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है। देखिए अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर है। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला कौन सा टाइप का है? वेट केमिकल टाइप का है ना, वेट केमिकल टाइप का। ये कौन सा टाइप का है? फोम टाइप का है, फोम टाइप यानी फोम टाइप का है। इसमें क्या है? वाटर टाइप का है। ये वाला क्या है? वाटर टाइप का। ये कौन सा है? हेलोन टाइप का, हेलोन टाइप का। ये पाउडर टाइप का है। ये CO2 टाइप का है। एक CTC भी होता है ना, एक CTC भी हुआ तो है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है। तो देखिए फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप के है ना, तो हम लोग देखते हैं कि वेट केमिकल टाइप के फोम एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप के एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर, हेलोन टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर, पाउडर टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर, CTC भी होता है, CTC भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है, यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जैसे वहाँ पर आग के चैप्टर में आप लोग को पढ़ाए थे कि क्लास ए के अंदर में कौन कौन सा आएगा पदार्थ। जैसे क्लास ए के अंदर में कौन सा आएगा? जैसे पेपर आता है, लकड़ी आता है, कपड़ा आता है, प्लास्टिक आता है ना, सॉलिड पदार्थ आता है। तो इसको बुझाने के लिए हम लोग कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर करेंगे? जैसे पेपर में आग लग गया, लकड़ी में आग लग गया, कपड़ा में आग लगा है, तो कौन सा यूज करेंगे? हम लोग आसानी से वाटर वाला यूज करेंगे तो बुझ जाएगा वो, है ना। तो वाटर टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हम लोग किस में करते हैं? क्लास ए वाला पदार्थ में। ठीक है, क्लास ए वाला पदार्थ में, है ना। अब क्लास बी के अंदर में कौन सा आता है? क्लास बी के अंदर में हम लोग बताए थे कि लिक्विड वाला पदार्थ आता है, जैसे कि आपका प्रोफिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, है ना। तो अल्कोहल हो गया, इन सब चीज़ों में जो आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं हम लोग? यहाँ पे जो है हम लोग CO2 टाइप का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। अलग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूँ, है ना। उसके बाद देखिए क्लास सी के अंदर में क्या आता था? गैस से आग लगता था, जैसे LPG गैस से, CNG गैस से, है ना। तो गैस से आग लगता था, तो इसमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे? उसके बाद क्लास डी में क्या पढ़ाए थे? क्लास डी के अंतर्गत जो होता है मेटालिक धातु, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, इन सब पदार्थों में आग लगता है ना। क्लास ई के अंदर इलेक्ट्रिकल फायर से, यानी इलेक्ट्रिकल से जो आग लगता है तो उसको CTC से बुझाया जाता है या CO2 से बुझाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम लोग देखते हैं, यह भी दिखाए कि आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन सा टाइप का होता है। ठीक है ना, फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन सा टाइप का होता है अभी दिखाए आप लोग को। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि कौन सा आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वाटर क्लास ए के अंदर में, क्लास ए के अंदर में हम लोग वाटर वाला टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ठीक है, फोम टाइप का भी करते हैं, उसके बाद CO2 टाइप का भी करते हैं, उसके बाद पाउडर टाइप का भी यूज करते हैं। किसमें? क्लास ए के अंतर्गत बताए थे आप लोग कौन कौन सा पदार्थ आता है जलने वाला पदार्थ। तो इसके अंदर में हम लोग वाटर टाइप का, फोम टाइप का, CO2 टाइप का, पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं जब इन पदार्थों पर आग लगा रहता है। ठीक है, क्लास बी के अंदर में कौन सा पदार्थ आएगा? तेल वाला पदार्थ आएगा, है ना, तेल वाला पदार्थ। तो उसको तेल वाला यानी डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, इन सब जो आग लगा रहता है तो उसको बुझाने के लिए कौन सा? फोम टाइप का यूज कर लेते हैं, फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बाद पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्लास सी के अंदर में क्या बताए थे कि इसमें जो होता है, क्लास सी के अंदर में गैस वाला पदार्थ आता है, जैसे LPG गैस, CNG गैस। इसको बुझाने के लिए हम लोग कौन सा चीज़ का उपयोग करते हैं? CO2 गैस का, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर टाइप का यूज करते हैं, है ना। पाउडर टाइप का भी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर लेते हैं, किसमें? क्लास डी के अंदर में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हर्ज CA के अंदर में आता है ना। तो इसमें देख लिए
प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल से जो आग लगेगा तो उसको CO2 से फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं, या पाउडर टाइप की फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझा सकते हैं। ठीक है, व्हीकल्स प्रोटेक्शन। अब देखिए गाड़ी में भी दिया रहता है, जहाँ पर ड्राइवर देखे होंगे तो लेफ्ट राइट साइड में जो होता है वो छोटा सा दिया हुआ रहता है, इसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है ना। तो गाड़ी में जो आग लगता है तो उसमें हम लोग कौन सा चीज़ का यूज करते हैं, फोम टाइप का यूज करते हैं। कौन सा टाइप का, फोम टाइप का या पाउडर टाइप का, है ना, पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, है ना। तो अभी हम लोग किस बात पर चर्चा किए कि किस पदार्थ में आग लगा हुआ है और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग यूज करेंगे, है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल से आग लगा है तो वाटर वाला फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करेंगे वहाँ पे, है ना। तो जो पदार्थ अभी दिया हुआ था उसका जो यूटिलाइज होगा उस फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो पदार्थ को देखते हुए और फायर एक्सटिंग्विशर को देखते हुए आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा क्लास फायर में आग लगा हुआ है तो उसको बुझाने के लिए उपयोग करेंगे, है ना। तो 4 तरह का आग पर आए, अलग अलग टाइप की फायर एक्सटिंग्विशर पर आए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का रहा। अब देखिए फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का सिस्टम क्या है। आप लोग देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर, अभी दिखाए फिगर से भी। फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का सबसे अच्छा कंडीशन यह है, देखिए पास, PASS, पास, है ना। अब देखिए पी से क्या होगा, पुल। यहाँ पे देखिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, पिन लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है, पिन। तो पुल मतलब होता है खींचना। तो उस पिन को क्या करेंगे, खींचेंगे सबसे पहले। फायर जैसे आग लगा हुआ है, अब ये फायर एक्सटिंग्विशर आप उठा लिए तो कैसे चलाएंगे, चलाने के लिए नहीं होता है तो कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे उसको, वहाँ पे जो पिन लगा हुआ वो पिन को क्या करेंगे, खींचेंगे, यानी पुल करेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, एम मतलब निशाना लगाना, यानी जहाँ पर आग लगा हुआ है ना वहाँ पे क्या करेंगे, निशाना लगाएंगे। अब निशाना लगा दिए यानी एम लगा दिए। ठीक है, उसके बाद सिक्वीज मतलब अब क्या करेंगे, उसको दबाएंगे। इस हैंडल को क्या करेंगे, ये वाला हैंडल को क्या करेंगे, दबाएंगे, है ना। जैसे दबाएंगे उधर से प्रेशर से रिलीज होगा, है ना। और उसके बाद स्वीप मतलब होता है घुमाना। स्वीप मतलब क्या होता है, घुमाना। और उसको क्या करेंगे, पकड़ के ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे, है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए सिस्टम सीखे कि फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का सिस्टम क्या है, पास, PASS। पास मतलब पी से क्या होगा, पुल, सबसे पहले पिन को खींचेंगे। एम मतलब निशाना लगाएंगे। उसके बाद सिक्वीज मतलब क्या हुआ, निशाना लगाएंगे, है ना। और उसके बाद जो है स्वीप मतलब घुमाएंगे। तो फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए आप लोग सीख लिए कैसे चलाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिन को खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ आग लगा है वहाँ पर निशाना लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको दबाएंगे हेल्डिन को दबाने के बाद क्या करेंगे, उसको चारों साइड क्या करेंगे, घुमाएंगे, है ना, घुमाएंगे। तो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाया जाता है इसको सीख लिए, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, तो फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप के अभी आप लोग पढ़े, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू इलेक्ट्रिशियन ICTS यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से छोटी छोटी टॉपिक, छोटी छोटी इंटरेस्टिंग बातें अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग PPE को लेकर के, ठीक है, PPE को लेकर के, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, थैंक यू।